जो यहाँ घटनाएं घटी हैं, प्रशासन के जितने लोग भी हैं, चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे डीजीपी साहब हों, चाहे यहाँ के डीएम साहब हों, एसएसपी, सबका उन्होंने नाम लिया। जो हम लोग तरफ से 2 वकील साहब लोग थे, वो स्टे मांग रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे 1% भी जानकारी मिल जाए, प्रूव कर दीजिए आप लोग, तो मैं पूरा एग्जाम कैंसिल करा कर ही एग्जाम कराऊंगा। कुछ लोगों को अभिजीत सर पे थोड़ा सा शक था, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोलते हैं, लेकिन उनका उस समय बिहेवियर एकदम उस समय जो है अपोजिट था, एकदम सॉफ्ट, परमिशन के साथ प्रॉपर ढंग से अपनी बात कही। और नीतीश कुमार इज नॉट इन दैट मेंटल स्टेटस दैट ही कैन सर्वाइव इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उनके नाम पे राजनीति हो रही है, तो ऐसा अब राज जो है मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे। देखिए, हमारे साथ रमांशु सर मौजूद हैं। सर, सबकी नजर 18 तारीख पर है कि 18 तारीख को हम लोग पटाखे भी फोड़ेंगे, होली हम लोग का 18 तारीख को होगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आपसे भी बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों से भी बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि होली हम 18 तारीख को मनाएंगे। नहीं, एक तो होली हम लोग की होगी होली में। दरअसल क्या है कि जो हम लोग केस लड़ रहे हैं पटना हाई कोर्ट में, टोटल 6 केसेस यहाँ पे हैं। 2 केसेस बीपीएससी के अगेंस्ट जो चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी है, और टोटल अगर बीपीएससी पे आप केस देख लेंगे तो बहुत सारे केसेस हैं। कारण क्या है कि बीपीएससी ने इतनी सारी अनियमितताएं कर रखी हैं और एक जगह बना रखा है पेपर आउट करने का, सेंटर बना रखा है। कुछ लोग तो अभी आए हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहले से वहां बैठे हुए हैं कुंडली मार के, वो सब उसके जो है मेन किंग पिन है, सारा का सारा वो काम कर रहे हैं। उनसे हमारी लड़ाई नहीं होती अगर ये सब काम ईमानदारी से वो करते। तो जो हम लोग के केसेस हैं 18 तारीख को, जिसमें जो है 5 रेट तो 6 हुए हैं, लेकिन रेट का ही एक वो पीआईएल है जो अभिजीत सर देख रहे हैं, और बाकी 5 यहाँ पे केसेस हैं। 5 केसेस को अगर आपसे हम पूछें कि 5 केसेस में क्या क्या है तो देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभिजीत जी का जो केस है उसमें सारी घटनाओं का उल्लेख है। माने टीचर्स की मीटिंग से लेके और अब तक जितनी घटनाएं घटी, टीचर्स की मीटिंग जो चेयरमैन ने बुलाया था सारे शिक्षकों को, हाँ वो सारी मीटिंग से लेके, अब लोग पूछेंगे उसका इससे क्या संबंध है। शुरुआत वहीं से होती है, कोई घटना रातों रात नहीं घटती है। जो पेपर लीक और बाकी सारे क्वेश्चन पेपर का घटिया स्तर और मेरिट का डिफरेंस होना और 2-2 पेपर होना, ये सारी की सारी चीजें आपस में कोरिलेट हैं। आप ये नहीं कह देंगे किसी ने किसी को गोली मारा तो अचानक गुस्सा में मार दिया, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक जो है कहानी रही होगी। तो उन्होंने सारी कहानी उस मीटिंग से शुरू होती है। हाँ, उस मीटिंग से कहानी शुरू होती है। साथ ही साथ जो यहाँ घटनाएं घटी हैं, प्रशासन के जितने लोग भी हैं, चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे डीजीपी साहब हों, चाहे यहाँ के डीएम साहब हों, एसएसपी, सबका उन्होंने नाम लिया, उन सारे टीचरों का नाम लिया। तो वो एक तो वो कहानी चल रही है। फिर माननीय जज साहब ने जो है माननीय जो है आशुतोष जी ने बीच में कई बार इंटरप्ट किया, और बीच में जो है पक्ष और विपक्ष के लोगों ने भी इंटरप्ट किया। तो जो हम लोग तरफ से 2 वकील साहब लोग थे, वो स्टे मांग रहे थे। तो माननीय वकील साहब, माननीय जज साहब ने कहा कि साहब स्टे की बात क्यों करते हैं, जब होगा तो पूरा कैंसिल करेंगे कहा। और उन्होंने कहा कि मुझे 1% भी जानकारी मिल जाए, प्रूव कर दीजिए आप लोग, तो मैं पूरा एग्जाम कैंसिल करा कर ही एग्जाम कराऊंगा, और ये सारा का सारा काम मेंस के पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा। कोई ये नहीं है कि जो है ये सारी चीजें होंगी मेंस के पहले, हाँ सब कुछ। अब ये लोग जानबूझ के मेंस का डेट पहले घोषित हो गया, जो है फॉर्म बाद में भरा जा रहा है। और 17, तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर 17 को जो है मेंस का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और 18 को सुनवाई होती, तो 18 को सुनवाई नहीं हो रही थी, 17 को ये डेट दे रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जो है, हमारे वकील साहब ने जो है अजीब सिंह ने कहा कि सर हम 17 को दिल्ली हाई कोर्ट में केस में व्यस्त रहेंगे, तो मैं नहीं अपीयर हो पाऊंगा, इसलिए सर मुझे परमिशन दिया जाए 18 को, और भी फर्स्ट हाफ में। तो वकील जज साहब ने कहा ठीक है कि फर्स्ट हाफ में 10:30 बजे से हम लोग की हियरिंग शुरू हो जाएंगे। तो फिर बीच में बाकी सारे और भी जो हमारे वकील साहब लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब हमें भी कुछ कहना है। कहा रुकिए, मैं एक एक केस को पूरा सुनूंगा, और चाहे मुझे रात, जज साहब ने बोला, और भी एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब ने, कि मुझे रात के जो है मध्य रात्रि तक भी यहाँ बैठना पड़े, मिडनाइट तक, तब भी मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। जज साहब, हाँ, और लाखों बच्चों के भविष्य का प्रश्न है। तो शुरुआत में थोड़ा सा लोकस पे बात हुआ कि क्या इनको अधिकार है सब कहने का, तो उन्होंने जो है तुरंत खारिज किया। हमारे जज साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल इट्स अ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। और उन्होंने कहा कि बोलिए साहब। तो अब कुछ लोगों को अभिजीत सर पे थोड़ा सा शक था, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोलते हैं, लेकिन उनका उस समय बिहेवियर एकदम उस समय जो है अपोजिट था, एकदम सॉफ्ट, परमिशन के साथ प्रॉपर ढंग से अपनी बात कही, और उन्हें एक एक बात कही है जो अब तक केस में नहीं चीजें आई हैं, वो सारी बातें उन्होंने बताई, और सबका उन्होंने प्रूफ दिया। तो जज साहब ने कहा कि अगर न्यूज़पेपर की एक कटिंग भी होती है तो हम उस पर सुमोटो ले लेते हैं।
अच्छा। हाँ, तो यहाँ सारे के सारे हैं हमारे पास। तो खगड़िया में जो 11-12 बच्चों को खिलाया गया था, उस कहानी को भी इसमें शामिल किया गया। और चिकन जैसे मटन जो चिकन है। मटन वाला, और जो है जज साहब बैठ के आपस में मुस्कुरा भी रहे थे, पार्थ सारथी सर और ये सब मुस्कुरा रहे थे कि जो है ऐसा भी हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर, ये सारी चीजें हुई। तो खैर सारी चीजें हुई, और हम लोग की तरफ से बातें कहने की बात कहा कि रुकिए, एक एक चीज को मैं पूरी ध्यान से सुनूंगा। तो हम लोग बस यही चाहते थे कि हम लोग के केस में हर चीज को ध्यान से सुना जाए, और जब सुना जाएगा ना, तो हम लोग पास इतने सारे हम लोगों ने पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं। देखिए, गर्दनी बाग हम लोग बैठे तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए। क्यों बैठे, क्या हुआ? हाँ, कि लोग अभी पूछते हैं क्या हुआ, गर्दनी बाग बैठने से थोड़ा फायदा क्या होता है। वो सारे हम लोग पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कोई कोचिंग स्कूल कॉलेज का तो ये केस है नहीं, सारे बच्चों का केस है। तो जिन भी बच्चों को जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे बच्चे वहां पे आके एकदम पॉइंट वाइज, जैसे 19% वाला और जो 6% वाला निकाला था हम लोगों ने, वो जो पहले एग्जाम हुआ था तो पासिंग परसेंटेज कुछ था, दूसरी बार एग्जाम हुआ, एग्जाम तो पासिंग परसेंटेज। और वो हम लोगों ने 24 तारीख की रात को ही निकाल दिया था। अभी ना, पहले नहीं, जब रिजल्ट आया बाकियों से पहले तो तुरंत हम, क्योंकि रात हम लोग पास संख्या तो लाख की संख्या है ना, और ये कोई ये सब दे आर इंटेलेक्चुअल्स, ये वो बच्चे हैं जो कई बार मेंस इंटरव्यू दिए हुए ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और वो सारे बच्चे लगे हुए हैं। वो अपने पद पे नहीं बैठे, इसका मतलब थोड़ा ना उनकी पद की योग्यता नहीं। ये जो बीपीएससी के चेयरमैन और बाकी सारे मेंबर्स वो सोचते हैं कि वो अधिकारी बन चुके हैं, उनकी पढ़ाई पुरानी है, और जो लेटेस्ट अधिकारी बनने वाले हैं उनके स्तर जो है और से बेहतर है। वो 2G और 1G वाले हैं, बल्कि वो तो बिना जी वाले हैं, और ये सब 5G वाले हैं। जी। तो इनकी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं। और यही जब प्रश्न पूछा गया बीपीएससी, तो बीपीएससी शांत हो गई, और यही प्रश्न फिर पूछा जाएगा कोर्ट में कि साहब इसका जवाब दीजिए, और देखिए वो क्या जवाब देते हैं। तो क्या लग रहा है, मतलब कि 18 तारीख को मजबूती से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बातों से ये लग रहा है कि आपने बीपीएससी को ही घेर दिया है, मतलब कि सारे लोगों ने मिलकर बीपीएससी को घेर दिया। देखिए, यही बीपीएससी अब तक जो है ना मनमानी कर रही थी, तानाशाही। कई लोगों को ये लगता है कि साहब हम चक्रव्यूह बना देंगे, तो चक्रव्यूह में आपने कई अभिमन्युओं को मार दिया, लेकिन चक्रव्यूह कितना भी आप अभिमन्यु मानते, अभी अर्जुन और कृष्ण जो है रणभूमि में है। और युद्ध, मैं आपको बता दूं, एक आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पास एक केस संबंधी फोटो आया था, तो मैं उसमें दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मैं आपको दिखाता भी हूँ इसको, मैंने इसका फोटो लिया है, इसको दिखाता हूँ, देखिएगा आप लोग ध्यान से। क्या है सर इसमें लिखा है ऊपर, सुप्रीम लिखा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यतो धर्मस्त्यो जया। जी। माने हमेशा धर्म की क्या होती है, विजय जीत होती है, और हम लोग धर्म के साथ हैं। तो धर्म के सब साथ हैं, और हर प्रकार में हमने अपना धर्म निभाया है, चाहे वो जेपी गोलंबर की बात हो, चाहे जो है 30 जनवरी को जो है बीपीएससी के सामने की बात हो, चाहे हम लोग के साहस की बात हो, चाहे हम लोग के सौम्यता की बात हो, चाहे शब्दों की बात हो। बीपीएससी से कभी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अमानवीयता की सारी हदें क्रॉस की हैं, और सारे अधिकारियों ने एक एक का नाम लिया गया है वहां बकायदे, ये अधिकारी, ये अधिकारी, ये अधिकारी। नीतीश जी सुन नहीं रहे हैं, एक विधायक आप भी जानते हैं कि संदीप सौरभ जो है आवाज उठाए, बहुत बुलंदी के साथ आवाज उठाए, तो एक होता ना कि पॉजिटिविटी आता है कि चलिए कोई तो बोल रहा है। तेजस्वी यादव भी गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे थे, सारे नेता अब बात कर रहे हैं, पहले का नहीं हम कहेंगे, अभी के बारे में बात करेंगे कि सदन जब शुरू हुआ तो संदीप सौरभ ने कल खूब बोला, नीतीश कुमार वहीं बैठे हुए थे, लेकिन कुछ एक होता ना कि कब ही बोल देते, नहीं बोलते। दरअसल क्या है कि नीतीश कुमार को जो लोग समझ रहे हैं वो रह नहीं गए, क्योंकि हम लोगों ने 2-2.5 महीने में देख लिया कि जो भ्रम है, अब वो भ्रम को सबको निकालना पड़ेगा, सब लोग को अपना भ्रम निकालना पड़ेगा। कुछ लोग बाहर से आके यहाँ इनको लाडला कहते हैं, तो अगर इतना ही लाडला है तो साहब दिल्ली बुला लीजिए, अपनी कुर्सी दे दीजिए लाडले को, कौन रोका है। अच्छा, आपको वो समय याद होगा जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, जब रेल वाला चीज हुआ। बिल्कुल, मैं तो नीतीश कुमार थे। बिल्कुल मैं वही नीतीश कुमार का। अब देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इज नॉट इन दैट मेंटल स्टेटस दैट ही कैन सर्वाइव इन द पॉलिटिकल सिस्टम। उनके नाम पे राजनीति हो रही है, तो ऐसा अब राज्य जो है मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। बेहतर हो कोई एकदम साफ, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ। वो देखिए, आप जो भी उनके इवेंट देखिए, एक ही बात वो रटे हुए हैं कि 2005 से पहले कुछ था जी, कोई कपड़ा पहनता था, कोई पढ़ता था, बस नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी थी, बाकी 2005 से कोई पहले नहीं। और मैं इस पार्टी के बारे में मैं क्या नहीं जानता हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस, सीनियर मोस्ट लीडर, जिनको हम सम्मान से आज भी देखते हैं, मेरे भैया डिफेंस में ऑफिसर थे, और 1999 का वार था, बहुत लोग को नहीं याद होगा, मैं कारगिल वार के बारे में बता दूं। कारगिल वार में मेरे भैया थे, मैं लखनऊ में, और वो जो है विंग कमांडर थे और MiG-29 चलाते थे। तो जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए, जॉर्ज फर्नांडिस पे जो है ताबूत घोटाला का आरोप लगा है, आपका क्या कहना है, क्योंकि हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस बहुत इज्जत करते थे। तो उन्होंने कहा, साहब ये ऐसा डिफेंस मिनिस्टर है कि सारे भगवान भी मिलकर इस पे आरोप नहीं लगा सकते। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है, और वो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते थे, और उनके साथ इन लोगों ने क्या हर्ष किया हम लोग को याद नहीं है।
कभी भी आप दुनिया में सबको ठग लें, अपने गुरु के साथ अगर आपने कुछ गलत किया तो अंत भला नहीं होता है। बिल्कुल, रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट किए हैं, नीतीश कुमार पर भी बहुत भारी बातें कह दी हैं। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी सबके दिमाग में बस और बस 18 तारीख ही चल रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।